इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें उसने एक मिसाल दे दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग मजहबी एक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं और उस मजहब से आपका ताल्लुक नहीं, लेकिन उनकी जो एक मजहबी जो एक्टिविटीज जब परफॉर्म कर रहे हैं तो कुछ चीज़ों को आप नोट कर रहे होते हैं, गौर से सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं नई चीज़, ठीक है ना। तो वो जो एक्टिविटीज होते हैं बेसिकली इन्हीं चीज़ों को आप सोशियोलॉजी के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फर्दर आगे इस नोट्स में बताया गया कि हाउ इज सोशियोलॉजी यूज्ड इन एवरी डे लाइफ। सो सिंपल, ये आप अपने डेली लाइफ में इस सोशियोलॉजी को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से आप कह सकते हैं कि डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज करते हैं उनका सोशियोलॉजी से क्या क्या ताल्लुक है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल इट स्टडीज द वेरियस सोशल स्ट्रक्चर यानी कि फॉर एग्जांपल जो उस सोसाइटी के अंदर सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि उस सोसाइटी को चलाने के लिए मुख्तलिफ लोगों के पास मुख्तलिफ ओहदे होते हैं, मुख्तलिफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है, एज के हिसाब से, पेशे के हिसाब से, इल्म के लिहाज से, ठीक है। Development of society and the social problems, thus an individual your day-to-day activities is related to sociology। तो इस तरह क्या होता है कि जो आपके जो उस सोसाइटी के अंदर जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं उनके डे टू डे एक्टिविटीज, यानी कि फॉर एग्जांपल वहाँ के लोग किस टाइम सुबह जागते हैं, चाय में नाश्ता में क्या चीज ज्यादा पसंद करते हैं, दोपहर का खाना किस टाइम खाते हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कैसे करते हैं, इसके अलावा उनकी डेली लाइफ में उनकी जो रिलीजियस एक्टिविटीज क्या होती है, ये सब चीजें हम क्या करते हैं, हम सोशियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं और इन चीजों को हम एक सोसाइटी के अंदर से ऑब्जर्व करते होते हैं। तो इसी तरह फर्दर मैंने मजीद आगे डिस्कस किया है 1.2 में कि इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी, यानी कि ये सोशियोलॉजी की बुनियाद कहाँ से स्टार्ट हुई और इसके हवाले से डिस्कशन। इसके हवाले से बहुत सारे रिसर्चर्स हैं, बहुत सारे इसके फाउंडर्स हैं, लेकिन बाकायदा इस सोशियोलॉजी को एक इल्म का एक बाकायदा डिसिप्लिन का जो तरतीब दिया गया है वो बाकायदा अमेरिका में इसको बड़ी अहमियत दी गई। तो इसके पीछे भी एक वाक़या है, वहाँ पर आपको पता है अमेरिकन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे मतलब मसाइल इश्यूज शुरू में थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने चीज़ों को समझा और अब एक वो सिविलाइज्ड कौम है, यानी कि एक मैनेज कौम तरक्की याफ्ता कौम है। तो उसमें जब एक दफ़ा वहाँ के एक कोर्ट ने ये फैसला दिया कि मुल्क भर में जो काले कलर के और जो वाइट कलर के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अलग अलग स्कूल तरतीब दी जाए, उनको अलग अलग पढ़ाया जाए। तो इस पे कुछ वर्कर्स थे जो इस मूवमेंट को उन्होंने चलाया और उन्होंने इसको चैलेंज किया, ठीक है, अगर आप शुरू से इन बच्चों को सोसाइटी के अंदर पहले से इनको अलग करते हैं तो ये जब इस सोसाइटी के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे आएंगे तो कभी भी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर नहीं रह सकेंगे। तो बाकायदा इसके ऊपर उन्होंने बहुत सारे रिसर्च और बहुत सारे अपने ओपिनियन बयान किए, जिसकी वजह से लोगों का तवज्जो इसकी तरफ मरकूज हो गया सोशियोलॉजी के ऊपर, सोशियोलॉजी की तालीम के हवाले से। तो उसके बाद बाकायदा इसको एक डिसिप्लिन की शक्ल दी गई और लोगों ने इसके अंदर दिलचस्पी लेना स्टार्ट किया, ठीक है। उसके बाद एक और पॉइंट हम इस चैप्टर में डिस्कस किया है कि 1.3 में व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी टू एजुकेशन, यानी कि इस हम जब तालीम हम हासिल करते हैं, जो हमारे पास तालीम होता है, एजुकेशन होता है, इसके अंदर सोशियोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो इसमें मैंने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया है, तकरीबन
कोई 8 पॉइंट डिस्कस किया है। बस जरूरी नहीं कि आप सारे पॉइंट डिस्कस करें, इसमें से 2-3 भी अगर आपके जहन में रहते हैं तो वेल एंड गुड, बट द कॉन्सेप्ट जो है वो आपके जहन में रहना चाहिए। सबसे पहले ये है कि सोशियोलॉजी, जब आप इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, तो सबसे पहला इसका फायदा क्या होता है, आप जो किसी सोसाइटी के जो सोशल इश्यूज होते हैं इनको आप आसानी से समझ सकते हैं। सोशल इश्यूज क्या हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास सोशल इश्यूज में हम ये कह सकते हैं कि मतलब अखलाकियात की फुकदान होना, ठीक है ना, और इसी तरह सोशल इश्यूज में एक गुर्बत भी आ सकता है, ठीक है। सोशल इश्यूज में ये है कि मतलब जेंडर इक्वलिटी नहीं है, ठीक है, कहीं पे मर्द हजरात ज्यादा पावरफुल में होते हैं, कहीं पर ख्वातीन को प्रॉपर हुकूक नहीं मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें तो आप सोशियोलॉजी को पढ़ते हैं तो इन सोशल इश्यूज को समझने में आपको आसानी होता है, ठीक है। और इसके अलावा जो किसी मुल्क के अंदर जब रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, फॉर एग्जांपल आप बजट तैयार करते हैं मुख्तलिफ इलाकों के डेवलपमेंट के हवाले से, तो उसमें भी आपको ये ज़्यादा मददगार साबित होता है कि सोशल, जैसे हम सोशल डेवलपमेंट फंड बोलते हैं, कहीं पर ये फंड ज़्यादा दी जाती है, कहीं पर कम दी जाती है, किस बेस पर, इसी बेस पे फॉर एग्जांपल किसी जगह पर तालीम का फुकदान है तो वहाँ पर तालीम के लिए ज़्यादा फंड मुख्तस किया जाता है, जहाँ पर मतलब हेल्थ के इश्यूज हैं या फिर लोगों के सोच की जो है इश्यूज हैं, तो वहाँ पर उनकी तालीम और तरबियत के लिए बहुत सारे वसाइल को इसी के मुताबिक एलोकेट किया जाता है, ठीक है। इसी तरह हाँ, और बहुत सारे जो मैंने डिस्कस यहाँ पे किए, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल रिकंस्ट्रक्शन, ये जो मैंने ऊपर पॉइंट डिस्कस किया है उसी के हवाले से इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन की गई है। तो इसी तरह कस्टम एंड ट्रेडिशन, समटाइम आपको बहुत सारे इलाकों में उनके रवायात, उनके ट्रेडिशन, उसके कस्टम्स के मुताबिक आपको रूल्स लागू करने पड़ते हैं, ठीक है। मसलन आप इसका एक मिसाल आप लोग भी सोचे, फॉर एग्जांपल हम भी सोच सकते हैं, वो ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे सोसाइटीज में समटाइम ख्वातीन को ज़्यादा इंकरेज नहीं किया जाता है जॉब्स वगैरह के लिए, तो लिहाजा हम किसी सोसाइटी के अंदर हम ये प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, हम लीगली वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी मेल फीमेल हजरात हैं उन सब का इक्वल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट में, राइट, क्योंकि इनके ट्रेडिशंस का ख्याल रखना, ठीक है। इसी तरह फिर इसकी एक और मिसाल ये दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप आउटसाइड कंट्रीज जाएंगे तो मुख्तलिफ कंट्रीज में आपको पता है जो आपके सोशल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, रिफ्रेशमेंट के लिए मुख्तलिफ सेंटर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल एक मैं आपको कहूँ कि मसलन जो कम्युनिटी सेंटर होते हैं, मुख्तलिफ डांस क्लब, मुख्तलिफ एक्सरसाइज के बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हम ये चीज़ें हम अपनी सोसाइटी में, एक मुस्लिम सोसाइटी में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ठीक है। तो इसी तरह फॉर एग्जांपल ये जो आपको भी खुद अंदाजा होगा कि जैसे कि मगरबी सोसाइटीज में सम टाइम जो है जो पर्दे के ऊपर बैन लगाया जाता है, और हमारे इलाकों में जब ख्वातीन के हवाले से यानी कि उनकी एक प्रॉपर लिबास ना हो तो उस पे भी हम हमारे यहाँ पे मसले होते हैं। वो क्यों होते हैं? वो इसलिए कि हमारा ट्रेडिशन है, हमारा कल्चर है, हमारे कल्चर और हमारे ट्रेडिशन के मुताबिक ख्वातीन को एक बहुत इंतहाई एहतराम दी जाती है, बट यही चीज आपको बाहर के ममालिक में नजर नहीं आएगा। जैसे कि मैंने पहले एक बात बताई, चाइना में आप जाएंगे आप हैरान हो जाएंगे, वहां पर मजदूर जो होते हैं उसमें मर्द औरत इक्वल काम करते हैं, ठीक है। वहाँ ये नहीं देखते कि इसका पर्दे का ख्याल रखो, इसका वो, क्योंकि उनका ट्रेडिशन नहीं है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि वो दो इक्वल है, ठीक है। बट हम मुस्लिम कंट्रीज में हम आएंगे तो यहाँ पर ये चीजें डिफरेंट। इसी तरह बहुत सारे और पॉइंट्स जो मैंने आगे डिस्कस किए हैं,
आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि सोशियोलॉजी, जैसे कि मैंने एक और चीज शुरू में एग्जांपल दे दिए, खाने पीने के हवाले से, ठीक है, रहन सहन के हवाले से, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी आपको इन चीजों के बारे में आगाही देता है कि इस सोसाइटी में किस चीज को पसंद किया जाता है और किस चीज को नापसंद किया जाता है, क्या चीज यहाँ पर कामयाबी से चल सकती है और क्या चीज यहाँ पे नाकाम हो सकती है, किन चीजों में लोगों का पार्टिसिपेशन ज्यादा बढ़ सकता है और किन चीजों में लोग इज्तनाब कर सकते हैं उन एक्टिविटीज में शामिल होने में। तो मुख्तरन आज के जो, क्योंकि मैंने लेसन प्लान के हवाले से भी बातें की, क्योंकि वीडियो लेक्चर ज़्यादा लंबा फिर वो भी सही नहीं होता, तो मैं इसको सम अप करूँगा कि ये जो आप सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, आज आपने समझ लिया कि इसका मकसद क्या है और आपके मेजर्स के साथ इसका क्या ताल्लुक है, ठीक है। और इसके पढ़ने से आप लोगों को किन चीज़ों में फ़ायदा होगा, ठीक है। और अपने फील्ड में आप कैसे महारत इफेक्टिव आप साबित होंगे, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के हैं वहाँ पे कैसे, अगर आप इकोनॉमिक्स के हैं तो आप वहाँ पे कैसे कामयाब होंगे, इसी तरह आप कंप्यूटर साइंस के, ठीक है। और ये हमने पढ़ लिया। दूसरा हमने ये सोशियोलॉजी क्या है, इसका क्या मकसद, इसके डेफिनेशन के हवाले से पढ़ा। इसमें हमने ये पढ़ा कि बेसिकली जो सोशियोलॉजी होती है, सोसाइटी के अंदर लोगों का रहन सहन, लोगों के एक दूसरे के साथ इंट्रैक्शन, यानी कि एक सोसाइटी के अंदर एक बच्चा मतलब एक बच्चा जो है उसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, एक बुजुर्ग होते हैं उनके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, और वहाँ पर उनके क्या ट्रेडिशन है, ये सारी उनके कल्चर क्या है, उनका मजहब क्या है, उनका ट्रेडिशंस क्या है, ये इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम इस सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये चैप्टर जो है जो आज हमने डिस्कस की, इसके कुछ और चीज़ें नेक्स्ट क्लास में भी डिस्कस करेंगे। इसी तरह छोटे छोटे थोड़े थोड़े करके पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो आपको समझने में भी आसानी हो जाएगी। तो इंशाल्लाह आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, तो कुछ चीज़ों को, हालांकि इससे ज़्यादा एक्सप्लेन मैंने नोट्स में भी कर लिया है, और हो सकता है मैंने जो एक्सप्लेन किया इससे ज़्यादा आप लोगों को समझ में आता हो, तो इंशाल्लाह आप भी अपने नॉलेज से मुझे आगाह करेंगे। तो हम इस क्लास को और इस सब्जेक्ट को अगले सब्जेक्ट में, अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें और मज़ीद हमारे जो लोकल जो इश्यूज हैं उनके साथ लिंक करते हुए इसको आगे लेके चलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। बाकी है कि ये लेक्चर, वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे अवेलेबल होगा, वहाँ पे आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और जो चीज़ समझ में नहीं आई है और जो चीज़ फर्दर आपने इसके अंदर ऐड करनी है, ठीक है। तो थैंक यू।